नाज़रीन, मेरे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली, ये 3 राज्य ऐसे हैं कि इन 3 राज्यों के किसानों की फसलें काफी तेजी के साथ तबाह बर्बाद हो रही है। और बर्बाद होने की वजह क्या है कि टिड्डियां आती हैं और फसलों में लगती हैं और तबाह बर्बाद कर देती हैं, यानी खा पी करके तबाह बर्बाद कर दे रही है। अब ये टिड्डियां और इतनी बेशुमार टिड्डियां फसलों में उतरती हैं कि लोगों की खेतों के खेत भी तबाह बर्बाद हो रहे हैं, फसलों की फसलें तबाह बर्बाद हो रही हैं। तो क्या ये टिड्डियां अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक अजाब है या फिर इसका क्या ताल्लुक है? क्या कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत है? तो देखिए, मैं आपको एक कुरान पाक की आयत सुनाना चाह रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता फअरसलना अलैहिमुत तूफान वल जरादा वल कुम्मला वज़फादिया वद्दम, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब फिरौनियों से आजिज आ चुके थे, यानी जादूगरों ने, फिरौन के जादूगरों ने जब कलमा पढ़ लेने के बाद फिर कुछ कुबती ऐसे थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को काफी परेशान कर रहे थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर दी, परवरदिगार आलम, ये लोग मानने वाले नहीं हैं, इन पर अजाब नाजिल फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला अजाब नाजिल फरमाया वो तूफान। अब वो तूफान पानी का था या किस चीज का था, इसके ताल्लुक से बहुत इख्तिलाफ है। बहरहाल तूफान का अजाब इस तरह आया कि पानी उन कुबदियों के घर में इस तरह भर गए कि गले तक आ गए। अब जो भी इंसान बैठता था तो वो डूब करके मर जाता था, ना हिलने की ताकत थी ना बैठने की ताकत थी। 1 हफ्ता तक ये पानी ऐसा ही रहा। फिर लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाकर अर्ज की कि हुजूर, इस बार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करके अजाब उठा लीजिए, आइंदा हम आप पर ईमान लेकर के आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और अजाब टल गया। फिर हुआ ये कि उनकी फसलें काफी खुशहाल हो गई। जब फसलें खुशहाल होने लगी तो लोगों ने कहा कि ये तो पानी की बरकत थी, ये अजाब नहीं था बल्कि पानी की बरकत थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा फिर जराद यानी टिड्डियों का अजाब नाजिल फरमाया। और ये अजाब ऐसा नाजिल हुआ कि उनकी फसलें तबाह बर्बाद हो गई। ऐसी बर्बाद हुई कि फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाकर अरीजा पेश करने लगे। तो बहरहाल 5 तरह के अजाब फिरौनियों पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया था। एक तूफान, दूसरा अजाब क्या था टिड्डी का, तीसरा अजाब क्या था जुए का, और चौथा अजाब था मेंढक का, और 5वां अजाब था खून का। ये 5 अजाब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर नाजिल फरमाए थे। और वजह क्या थी कि एक अजाब के उठा लेने के बाद फिर वो सब के सब कहने लगे कि भाई ये कोई अजाब नहीं था बल्कि ये तो हमारे लिए फायदेमंद चीज थी। तो इसी तरह ऐसा हो सकता है कि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी बला थी, इनके बावजूद भी अगर लोग ना संभल सके, ना सुधरे और लोग ये कहने लगे कि भाई ये कोई अजाब नहीं था, तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी रंग लाए और फिर ये टिड्डियों का अजाब नाजिल कर दे। तो खुदा न खास्ता अगर ये टिड्डी का अजाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब है, वही अजाब जो फिरौनियों पर नाजिल हुआ था, तो हमें और आपको इस बात से डरना चाहिए। इसलिए कि हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम यह है, हज़वन नाल बिन नाल कहा गया है कि जो अजाब पिछली कौम में नाजिल हुआ था वो अजाब हमारी कौम में नाजिल हो के रहेगा। इस वजह से हमें और आपको डरना चाहिए कि कहीं ये वो अजाब तो नहीं जिसके ताल्लुक से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिरौनियों पर जो अजाब नाजिल हुआ था वो अजाब नाजिल होकर रहेगा। तो याद रहे, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें और आपको होश के नाखून लेने चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में दुआएं करनी चाहिए, परवरदिगार आलम हमसे इस अजाब को दूर फरमा दे। तो हो सकता है कि ये टिड्डियों का अजाब जो 3 राज्यों में आ रहा है, ये अजाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही है। इस वजह से रब की बारगाह में सजदा रेज होकर के माफी मांगने की जरूरत है, रो रो कर रब की बारगाह में दुआएं करने की जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम।